लिखा जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग ध्यान दो, धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन एग्जाम में आपको कैसे मिलेगा, ठीक। तब पहला क्वेश्चन आपके लिख रहे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको लिखा जा रहा है, एक दो क्वेश्चन लिखेंगे फिर आपको डायरेक्ट ऐसे बताएंगे हम। लिखा गया है कि दो संख्याएं चल लिख दो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब दोनों संख्या में 20 जोड़ा जाता है, जब दोनों संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। बनाइए आप लोग, जिनसे बने बनाइए, जिनसे बनेगा बनाइए। कहा गया कि दो संख्या है शुरू में जो 2:3 में है, यानी कि ई है आपका रेशियो वैल्यू, आपको निकालना है रियल वैल्यू दोनों का कितना होगा। दोनों संख्या में जब 20 जोड़ा जाता है तो अब आपका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बताना है आपको है कि संख्याएं ज्ञात करें, क्या होगा। कौन हो गया संख्या आपका? मेरे तरीके कौन है? अरे किसको लड्डू दे बता ही रहे कौन बनाया थे? कौन बनाया जी? एक कौन सा भाई लड़ा गाढ़ा खोद लगी है, दोनों मिल के बना रही हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए पहला तरीका बिल्कुल बताते हैं आपको, बेसिक मेथड, ठीक है। पहले क्या बताएंगे आपको? बिल्कुल पहला बिल्कुल बेसिक, ध्यान दो, इधर बेसिक बता रहे हैं आपको जी। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 यही आपका है, ठीक है ना। अच्छा देखो ऐसे शुरू करते हैं तो आपको समझ में आएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ये अनुपात का वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। तो रियल वैल्यू पहले क्या मान लेंगे? पहले सिखाया ना कुछ, रियल वैल्यू क्या मान लेंगे? 2x। और तो आप लोग ऐसे कीजिएगा कि मान लीजिए लेट नंबर्स, दोनों संख्याएं कितना है? तो एगो 2x है, दूसरा कितना है? 3x, ठीक है। अब देखिए एगो है 2x, दूसरा कौन सा है? 3x, ठीक है ना। एक 2x से क्या मान लिए? 3x। कह रहा है कि जब दोनों संख्या में कितना जोड़ा जाता है? 20। तो दोनों में क्या जोड़ दो? दोनों में 20 जोड़ दो। तो अब जो नया अनुपात कितना बनता है? 4:5। तो बटे कितना बराबर कितना कर दो? 4/। यहाँ से x के मान निकाल लो और x के मान को कहाँ रख दो? यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या किए? 2x + 20, 3x + 20, क्योंकि दोनों संख्या में 20 जोड़ रही है। तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे? 5 से ऊपर गुना, 4 से नीचे गुना। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10x + 100 बराबर हो गया 12x + 80, ठीक है। आपका यहाँ से आ जाएगा 2x = 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। x का मान कितना आ गया? 10। तो यानी संख्याएं कितनी होगी? तो अगर x का मान 10, तो यहाँ क्या माने थे संख्या? 2x, तो कितना हो गया? 2 × 10 = 20। इसको माना 3x, तो कितना हो गया? 3 × 10 = 30। तो 20 और 30 हो गया संख्या आपका, ठीक है। तो वो है आपका बिल्कुल बेसिक मेथड। बेसिक मेथड आपका हो गया वो कि रेशियो को बदल दिए रियल वैल्यू में, 2:3 को कर दिए 2x 3x, और दोनों में क्या जोड़ दिए? 20 जोड़ दिए। बोले ठीक है यहाँ तक। अब देखो भाई, कितना आपको करना तो है नहीं, वो तो हो गया बेसिक मेथड। इतना कीजिएगा तो परीक्षा में सिलेक्शन तो होगा नहीं फिर जी, इतना टाइम लगाइएगा तब, है ना। तो आपको पता है हर काम क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। हर काम क्या होना चाहिए? अरे बोलो फास्ट, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब देखिए क्या लिख रहे हैं हम, बिना x का, बिना x y कुछ मत मानिए। रेशियो कितना था पहले? 2:3, यही था। इसमें कितना जोड़े? और इसमें भी। अब नया रेशियो कितना हो गया? बोलो ठीक है, बोलिए ठीक है, यस नो। क्वेश्चन है यही ना
कि पहले अनुपात 2:3 है, दोनों में 20 जोड़ा गया, अनुपात कितना आ गया 4:5। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना कि इसमें भी कितना जुटा है, इसमें भी कितना जुटा है 20, यानी कि दोनों में बराबर जुटा है, दोनों में क्या हुआ है बराबर जुटा है। रेशियो देखो 2 से बढ़ के कितना हो गया, यानी ये कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, ये 3 से कितना हुआ, ये भी कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। बोलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ से एक चीज दिख रहा है आपको क्या, कि अगर हम बराबर संख्या जोड़े हैं तो बढ़ा भी है बराबर, दोनों जगह कितना बढ़ा है 2, तो बढ़ा ना बराबर, तो यानी बराबर संख्या जोड़े हैं और बराबर बढ़ा है। अच्छा देखो कितना रेशियो में बढ़ा है, रेशियो में कितना बढ़ा है, रेशियो में बढ़ा है 2, और हम लोग जोड़े कितना था रियल मान, तो 2 के मान कितना, तो 1 के मान कितना हो जाएगा 10 होगा, 2 के मान 20, तो 1 के मान 20/2 बराबर 10। अगर 1 के मान 10 तो हमको निकालना है दोनों संख्या, पहली संख्या कितना था, पहली संख्या 2 था और कितना था 3 दूसरी, तो अगर 1 का मान 10 तो 2 के मान 10 से गुना कर दो कितना आ गया, और 3 के मान 10 से गुना करें कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया 20 और 30। ये हो गया आपका डायरेक्ट ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऐसे बनेगा आपका। ठीक है कि अगर बराबर घटे बराबर बढ़े और रेशियो भी बराबर घटे बराबर बढ़े तो डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बराबर घटे बराबर बढ़े तो आपको डायरेक्ट ऐसे बनाना है। हम ऐसा क्वेश्चन आपको लिख करके मिलेगा, ढेर सारा क्वेश्चन आपको प्रिंट होकर मिलेगा, ये बस आपको तरीका बता रहे बनाने का, अभी ऐसे चल रहा है आपको लेकर के हम समझा रहे खाली। कितना है 7:9, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि दोनों में से 10 घटाया जाता है, दोनों में से 10 क्या होता है 10 घटाया जाता है, तो नया अनुपात बनता है 5:7, 5:7 हो जाता है। तो बताइए संख्याएं कौन कौन सा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, दोनों में से 10 घटाए तो अनुपात 5:7 हो गया। तो बताइए संख्याएं कौन कौन सा है, दोनों संख्या जल्दी निकालिए। देखिए बेसिक मेथड आपको इधर लिख देते हैं हम। बेसिक मेथड देखिए ये होगा 7x/9x -10 बराबर कर देंगे 5/7, इससे बन जाएगा आपका बेसिक। ये है बेसिक तरीका बनाने का। बिल्कुल ठीक है भाई, 35-45 एक नंबर। लेकिन वो हो गया बेसिक मेथड, उसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान जो आएगा उसे आप देख लीजिएगा। संख्याओं का अनुपात कितना है 7:9 लिख दिए हैं, और दोनों में 10 घटाया जाता है तो दोनों में करेंगे -10, और नया रेशियो कितना होता है अब 5:7। अब एक चीज ध्यान दो कि हम दोनों में बराबर घटाए हैं, तो आपको चेक करना है देखिए कि अगर बराबर घटाया गया है तो क्या ये बराबर है या नहीं। ये देखिए पहले आप कि अगर बराबर घटाए हैं तो क्या रेशियो भी बराबर घटा है, तो ये भी देखिए यहाँ 2 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, यानी बराबर घटा है। तो यानी अगर रेशियो में 2 का अंतर तो रियल में कितने का अंतर था, तो 2 के मान 10, 1 के मान कितना हो जाएगा 5 होगा। अगर 1 का मान 5 तो हमको चाहिए किसका मान, संख्या 7 और 9 का, तो 1 का मान 5 तो 7 का मान गुने 5 कर दो कितना आ गया, और 9 का मान गुने 5 कितना आ गया 45। ठीक है, अब किसी के दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि अगर बराबर जोड़े या बराबर घटाएं और नीचे बराबर ना हो तब क्या होगा, यानी ये जो अंतर दिख रहा है ना दूधू का, ये ना हो तब क्या होगा, है ना, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, वही बताएंगे आपको हम। आपके दिमाग में जितना चल रहा है ना कुछ समस्या हो, सब हमको पता है क्या क्या चल रहा होगा, सोच वही रहे होंगे कि अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए उस तरह क्वेश्चन की बात करते हैं अब कि जहां पर बराबर नहीं है तब क्या करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन आपका है देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है,
जब दोनों संख्या में 38 जोड़ा जाता है, कितना, जब दोनों संख्या में 38 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात बन जाता है 5:8। कितना हो जाता है? 5:8। तो संख्याएं ज्ञात करें। अब बनाओ आप लोग, अब आप लोग इसको बनाओ, क्या होगा? 7x दोनों में जोड़ दो 38 बराबर कितना कर देना है आपको? बराबर कर देना है 5/8। इससे तो बना लो कम से कम, ऐसे नहीं बन रहा है तो। अरे ठीक नहीं लग रहा तो इससे बनाओ 2x + 38 बटे 7x + 38 बराबर 5/8 करके बनाओ। वो तरीका लगाओ। ये तरीका तो सबको पता है ना, बेसिक मेथड, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या 2x है और 7x दो संख्या है, दोनों में 38 बढ़ा दिए, नया रेशे 5/8 आ गया है, उससे बनाओ। बताओ उससे कितना आंसर आ रहा है? बताइए उस तरीका से आंसर कितना आ रहा है? क्या करेंगे? यानी कि देखिए दो संख्याओं, पहले था 2:7 में, दोनों में जोड़ा गया 38, तो जोड़ दीजिए दोनों में 38 और नया अनुपात बन गया कितना? 5:8। अब आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर संख्या दोनों में बराबर जुटा है तो अनुपात भी क्या होना चाहिए था? बराबर बढ़ना चाहिए था। बोलिए बढ़ना चाहिए था ना बराबर। अरे क्या आप लोग लिख रहे इधर देखिए अभी, अरे छोड़िए इधर देखिए, पढ़ना तो घर पर दिन भर है जी। जब दोनों में बराबर हम जोड़े हैं तो बढ़ना भी क्या चाहिए था? बराबर। लेकिन यहाँ 2 से हुआ है 5, 3 बढ़ा है, और यहाँ 7 से 8 कितना बढ़ा है? 1। तो मुश्किल की बात अब है। अब हम लोग 38 जो करते थे ना कि बीच का मान, कि 3 के मान 38 करेंगे कि 1 के मान 38 करेंगे, किसका करेंगे? पता नहीं चलेगा किसका करेंगे भाई। कोई एक रहता तब नहीं करते, अगर दोनों जगह 3 रहता तो 3 के मान 38 करते, ऐसा तो नहीं ना। अब क्या करेंगे? तो ध्यान दो भाई, करना आपको कुछ नहीं है, ध्यान दो, बस दिमाग में आपको यही रखना है। दिमाग में बस यही रखिए कि अगर बराबर जुटा है तो एक गैप भी क्या होना चाहिए? एक गैप भी हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। अगर नहीं है तो कीजिए, नहीं है तो, अगर दोनों में बराबर संख्या जुटा है तो गैप भी क्या होना चाहिए? नहीं है तो कीजिए। तो गैप बराबर कैसे होगा? तो गैप बराबर करने का एक तरीका होता है, ध्यान दो। यहाँ अंतर कितने का है? 3 का, तो 3 से कर दो ऊपर गुना। यहाँ अंतर कितने का है? 5 का, कहाँ कर दो गुना? नीचे में। ये जितने का गैप है ना उतने गुना कहाँ करो? यहाँ करो। तो 3 का गैप था ना, तो 3 ने कीजिए। और यहाँ गैप कितने का है? 5 का, तो 5 से गुना नीचे वाला कर दो, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तुम देख लो, अब देखिए लिख रहे हैं हम, कीजिए ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अगर नहीं बराबर होगा तो फिर मान के चलो क्वेश्चन गलत है भाई। देखिए 3 से कीजिए, 3 दूनी और 21, नीचे 8 5 5 और ये हो गया 40। ठीक है, देख लो बराबर हो गया गैप, देख लीजिए खुद आप। 19 का गैप, 19 का गैप बराबर हो गया, बोलिए। और हम लोग बीच में जोड़े कितना थे? 38 ने जोड़े हैं, 38 जोड़े हैं और बढ़ा कितना है? 19। तो यानी कि 19 के मान कितना भाई? गैप बराबर कर लिया ना 19 का, ये भी 19 का गैप हो गया, ये भी 19 का गैप हो गया। और जोड़े कितना थे हम लोग? 38। तो 19 का मान 38, 1 के मान कितना होगा? 2। अगर 1 के मान 2 तो 6 के मान 12 और 21 के मान 42। अब ध्यान दो ही ना कि यहाँ से मान निकाल के और फिर यहाँ मान रख लेना, फिर गलती से हो जाएगा। अब इसको एकदम भूल जाओ, इससे बनाओ खाली। अब एक बार गुना हो जाए तो फिर उससे बनाइए, इसको भूल जाइए पहले वाले को। ऐसा क्वेश्चन आपको एक और देते हैं, आप लोग बनाइए खुद से। तीन अनुपात 5 है। यदि दोनों संख्या में से 18 घटाया जाता है, 18 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए जल्दी से, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेसिक मेथड बता देते हैं। बेसिक क्या होगा? 3x नीचे में 5x, दोनों में 18 घटाओ, बराबर कितना कर दो? 3/7। इससे बनाओ, बेसिक बनेगा। बेसिक बनाने का तरीका उधर लिखा हुआ आपका, लेकिन आपको उतना लंबा चौड़ा लेके जाना नहीं है, जल्दी करना है। जल्दी करने के लिए क्या करेंगे? आपको सिखाया अभी हम, जल्दी से आप भी कीजिए। देखिए क्या कीजिए, देखिए ऊपर लिखिए 3 5 और नीचे क्या लिखिए? नीचे लिखिए 3:7। अब ध्यान दे दीजिएगा, देखिए दोनों में कितना जोड़ा गया है? 18 जोड़ा गया है।
कि घटाया गया है, -18 घटाया गया है। अब एक चीज़ ध्यान दो भाई, अगर बराबर घटाएंगे तो ये भी तो बराबर होना चाहिए ना, घटना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जैसा हुआ है ऐसा नहीं ना हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, फिर बता रहे आपको हम, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस देखो इसका अंतर कितने का है 4 का, तो 4 से कहाँ गुना कर दो यहाँ, और इसका अंतर कितने का है 2 से कहाँ गुना कर दो नीचे में, तो ऊपर हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 5 चौका 20, नीचे हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। अब देख लीजिए जी, यहाँ अंतर कितने का आ गया और यहाँ भी कितने का आ गया 6 का आ गया, यानी 6 कमा है और ओरिजिनल में कितना कमा है 18। तो 6 के मान कितना, 1 के मान 3, और अगर 1 के मान 3 तो हमारा संख्या क्या क्या है, हमारा 12 और 20 है जी। तो 1 के मान 3 तो 12 के मान गुने 3 कितना हो जाएगा, और 20 का मान 7 हो गया आपका। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, अब आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा, शांत रहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर अभी तक आप लोग बराबर जोड़े हैं, बराबर घटाए हैं, और अगर यह मान उल्टा, यह मान बराबर ना रहे तब क्या करेंगे, अगर बीच का ही मान क्या बोल रहे हैं बराबर ना रहे तब कैसे डायरेक्ट बनाएंगे। बेसिक तो बनाने का तरीका उधर लिखा हुआ ही है, बेसिक वैसे बनेगा आपका, ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए हम, अगला क्वेश्चन में बराबर घटे जुटेगा नहीं, ठीक है, बराबर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3। यदि पहली संख्या में 20 जोड़ा जाए, यदि पहली संख्या में 20 जोड़ा जाए तथा दूसरी संख्या में, यदि पहली संख्या में 20 जोड़ा जाता था, दूसरी संख्या में 10 जोड़ा जाए, तो अब अनुपात 5:7 हो जाता है। अब अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें, देखिए इस बार अलग अलग जोड़ा भी गया है और सब चीज चेंज इस बार है, तो बताइए क्या होगा। बेसिक मेथड आप सबको पता होना चाहिए क्या करना जाता है। बेसिक मेथड क्या होता है, मान लीजिए संख्या 2x और कितना 3x, तो 2x और नीचे में 3x, पहला में 20 जोड़े, दूसरा में कितना जोड़े 10, और बराबर कितना है 5/7। तो बेसिक तरीका तो यही है, बेसिक में कोई बदलाव नहीं होगा भाई, बेसिक मेथड तो यही रहेगा। उसको बनाइए, बेसिक आंसर बताइए कितना आएगा। बेसिक से आंसर निकाल के बताओ हमको कितना आप लोग का आ रहा है। 80 और 270 आया उससे, बिल्कुल ठीक है। अरे उससे बनाएगा तो 180 और 270 आएगा, बोलो ठीक है। x का मान आपका 90 आया होगा, आया ना, इसके थ्रू बनाएगा तो आपका x का मान 90 आएगा। बना लो घर जाकर के अपना। लेकिन यहाँ देखो अब तरीका जो सिखा रहे हैं आपको हम, कि अगर सब कुछ अलग रहे तो करना क्या होता है। देखिए जैसे वैसे लिख दो, पहले क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 2:3, ठीक है, 2:3 लिखेंगे, ऊपर में लिख दीजिए 2:3। और पहले में कितना जोड़ा गया है 20, कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ लिखिए +20, और यहाँ क्या लिखिए अनुपात कितना हो जा रहा है नया, एक क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है डायरेक्ट बनाना है अब, ठीक है। जोड़ा क्या दोनों अलग अलग है। देखिए डायरेक्ट बनता कैसे है, सो ध्यान दो इधर, डायरेक्ट बनता कैसे है, और डायरेक्ट ट्रिक कहाँ से आएगा वो भी देखना आप लोग थोड़ा, ठीक है। किसी को लगेगा कि ट्रिक नया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पुराना ही होता है। देखो पहले इसको थोड़ा सा आप लोग सोल्व करके देखो। 7 से किस में गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, 7 से करेंगे 2 में तो 14x होगा, और प्लस कितना होगा 140, बराबर कितना होगा 15x + 50। फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग करेंगे 15x - 14x, और बराबर करेंगे 140 माइनस, यही करेंगे, यानी बराबर क्या करेंगे x बराबर 90, यही करेंगे हम लोग।
ठीक है। अब देखो इसी चीज को शॉर्टकट में लेकर आते हैं। देखो भाई एक चीज ध्यान दो, जितना भी शॉर्टकट होता है सब बनता बेसिक से ही है। ये मत सोचो कि शॉर्टकट कुछ नया चीज होता है, ठीक है। देखो इसको बनाने का तरीका होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको गुना करो इससे और इसको करो इससे, 7 दूनी 5 गुना 3, अंतर कितने का? 1 का। कितने का अंतर? देखो फिर बता रहे हैं हम, करना क्या है, 7 गुने 14 और 5 गुना 3, दोनों का अंतर। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करना है सो देखो, अब करना है कि इसको करो इससे और इसको करो इससे, तो 20 गुने 7 कितना आ गया? 140 और 10 गुने 5 अंतर कितने का? 90 का आया। तो यानी देखो पहले करो इन दोनों को गुना, चारों को, ठीक है, और अंतर 1 आया था तो इधर लिखो 1। समझ में आई बात? पहले क्या बोले, 7 को करो 2 से, 5 को करो 3 से, अंतर कितने का आया? 14 और 15, अंतर 1 का आया तो 1 लिखो यहाँ पे। फिर नीचे में आओ, 140 और 50 का अंतर कितने का आया? 90 का। तो 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान आ गया 90। तो अगर 1 का मान 90 तो 2 का मान 180 आया, 3 का मान, ये आपका हो गया आंसर। बोलो समझ में आई बात? अब एक चीज थोड़ा आप लोग ध्यान दो, देखो किए क्या हम लोग देखो 7 से गुना किए 2 में और 5 से किस में किए थे? 3 में। यहाँ भी देखो 7 से किए थे 2 में और 5 को किससे किए थे? ये नहीं किए थे। अब दिख रहा था कि 14 और 15 का फिर क्या लिए हम लोग? अंतर लिए। तरीका वही ना हुआ। फिर देखो क्या किए हम लोग, फिर यहाँ पे क्या किए, फिर हम लोग 5 को किए गुना 10 से और 7 को किए 20 से, 5 को किए 10 से और 7 को 20 से, फिर तो ही ना हुआ। यानी फिर से ये जो आया आपका, ये कहाँ से आया? बेसिक से ही आया है। तो इसी से नया तरीका बनता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या करो, ऊपर नीचे अंतर लो और फिर बीच में आधा का अंतर लो गुना करके। ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन और देते हैं जहाँ पे घटाया जाएगा, आपको आंसर निकालना है जल्दी से, ठीक है, आपको आंसर निकालना है जल्दी से। आशा करते हैं आप लोग जल्दी बना दीजिएगा। लिख ली इसको, तो लिख रहा है अभी तक 3:4। यदि पहली संख्या में 18 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 12 घटाया जाए तो अब अनुपात आपका बन जाता है 5:7। तो बताइए संख्या क्या जल्दी निकालिए, फटाफट निकालिए तो जल्दी खत्म, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी निकालिए। 3 4 है ऊपर में, एक बार 18 घटाएं, दूसरे में 12 घटाएं, रेशियो आ गया 5:7 का, 5 7। जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा? जल्दी करो दम, जितना फास्ट हो सके, 10 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड काफी है। कितना आया? ठीक है, बिल्कुल सही है। देख करना क्या होता है, ध्यान दो, बेसिक तो फिर वही रहेगा, बेसिक में कोई बदलाव फिर से आपका नहीं होगा। बेसिक हम चाहते हैं कि आप लोग खुद बना लीजिएगा, बताएंगे नहीं बार बार आपको, हम डायरेक्ट ये बताते हैं आपको। देखिए अनुपात कितने का है? 3:4 लिख दिए। पहले में 18 घटाया -18, यहाँ कितना किया? -12। अब कितना अनुपात हो गया? 5 और 7। क्या बोले थे पहले आपको हम? ऐसे करो, इसको इससे गुना करो, इससे इससे करो, अंतर ले लो। तो 7 21, 5 के 20, अंतर कितने का? तो यहाँ लिखो 1 मात्र। बोलो ठीक है, 1 लिखे। अब गुना करो इसको इससे और इससे इसको इससे। 18 गुने 7 कितना होता है? 126। 18 गुने 7 और 12 5 60, यानी 1 के मान आ गया 66। कितना आ गया जी? 1 रेशियो का मान 66 आ गया। अगर 1 का मान 66 तो 3 का मान कितना? 66 से गुना कर दो तो आ जाएगा कितना आपका? 198। और 4 में 66 से कितना का आ जाएगा आपका? 264। तो ये हो गया दोनों संख्या। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आज यहीं तक रहने दो, बाकी कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको घर पे फिर आप लोग देखिएगा,
हर क्वेश्चन को जरा फिर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा फिर जी। फिर ट्राई कीजिएगा जरा, ठीक है, सबको। आप लोग जा सकते हैं।